पूरी दुनिया पीछे रह जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर चली जाएगी। अमेरिका, चीन जैसे देश परेशान, मोदी जल्द बनने वाले हैं महान। 2014 के बाद मोदी ने वो प्लान बनाया जिसने भारत को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाया। अब मोदी करने वाले हैं वो कमाल, लोग हो जाएंगे मालामाल। मोदी जैसे ही पहुंचे जापान, एक खबर से पूरी दुनिया हो गई हैरान। अर्थव्यवस्था को लेकर वो रिपोर्ट आई, मोदी की हो रही वाहवाही। अब मोदी वो कदम उठाएंगे, भारत को सुपर पावर बनाएंगे, चीन अमेरिका से आगे ले जाएंगे। मूडीज की ऐसी रिपोर्ट आई जिसने चीन अमेरिका की टेंशन बढ़ाई। साल 2014 में जब भारत मोदी के हाथों में आया था, उस वक्त देश के हालात बहुत खराब थे। विदेशों में तक भारत की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2014 में देश का निजाम बदला तो भारत का वक्त भी बदलने लगा, किस्मत भी बदलने लगी। जिस भारत को कोई पूछता तक नहीं था, आज उसे सबसे आगे रखा जाता है। पिछले करीब 9 सालों में मोदी ने वो काम करके दिखाया है जिसका लोहा पूरी दुनिया ने मारा है। आज जब मोदी 3 देशों का दौरा करके आए हैं तो एक रिपोर्ट ने चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि बहुत जल्द चीन अमेरिका जैसे देश भारत से पीछे हो जाएंगे और मोदी भारत को सुपर पावर बना देंगे। चलिए आपको पूरी खबर तफसील से बताते हैं। तो सुनिए, बीते कैलेंडर ईयर यानी कि 2022 में भारत का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पहली बार $3.5 लाख करोड़ यानी कि 350 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को कहा था कि भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भारतीय जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 263.50 लाख करोड़ रुपए की थी। लेकिन उसके बाद 2 सालों में भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बड़ी और पढ़ी लिखी वर्क फोर्स है। ऐसे में छोटे परिवार बढ़ेंगे, साथ ही तेज शहरीकरण से घर, सीमेंट और कार की डिमांड बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च स्टील और सीमेंट सेक्टर्स के लिए मददगार होगा। साथ ही भारत में आने वाले सालों में अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, मूडीज ने साफ तौर पर कहा है कि इन सेक्टर्स में भारत 2030 तक चीन से भी आगे निकल जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में आई एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि मोदी सरकार के 9 सालों में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार शपथ ली थी, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,447 रुपए थी, जो अब की बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई है। लोगों की आमदनी अगर 9 साल में दोगुनी हुई है तो यह साफ दिखाता है कि भारत में विकास की दर बहुत तेज है। वैश्विक सूचकांक हमें बताते हैं कि भारत में साल 2014 से 2019 के बीच प्रति व्यक्ति आय औसतन 5.6% की दर से बढ़ी थी। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान जैसे सेक्टर्स में सुधार हुए थे। इसी बीच भारत ने कोविड की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाई। उस दौर में भी भारत के लिए बड़ी बात यह थी कि दुनिया परेशान थी, तो भारत पर उस बुरे दौर का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दावा किया था कि भारत में मंदी की आने की संभावना 0% है, जबकि यूके से लेकर अमेरिका, पूरे यूरोप और ब्राजील वगैरह में ये 75% से 35% तक थी। मतलब एक तरफ जहां पूरी दुनिया मंदी के दौर से परेशान है, तो भारत मस्त काम कर रहा है। कारों की बिक्री समेत रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या, टोल कलेक्शन में आ रहा उछाल जैसे तमाम तरह के आंकड़ों से भी पता चलता है कि भारतीय इकोनॉमी में दम है। IMF के मुताबिक इस साल फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे अधिक तेजी से बढ़ेगी। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुकी है। इस दौरान भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया। मतलब अंग्रेजों को पीछे छोड़कर मोदी ने उनसे बदला ले लिया। बस अब अमेरिका और चीन को सबक सिखाने की बारी है। बस फिर पूरी दुनिया हमारी है। और ये करिश्मा अगर हुआ तो वो मोदी सरकार में हुआ है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।